एक सर्द दिसंबर की रात थी। 5 दोस्त आरव, रिया, कबीर, तानिया और समीर एक फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान कबीर ने एक पुरानी हवेली का जिक्र किया जो उनके फार्म हाउस से कुछ किलोमीटर दूर थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। चैलेंज लेते हो? कबीर ने कहा। चलो देखते हैं कौन डरता है, आरव ने मजाकिया लहजे में कहा। सबने तय किया कि वे वहां रात बिताएंगे। हवेली का पहला कदम। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और चांद की हल्की रोशनी ने माहौल और डरावना बना दिया। बड़े बड़े दरवाजे और टूटी खिड़कियां हवेली की कहानी बयान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। समीर ने टॉर्च जलाया। दीवारों पर अजीब चित्र और फर्श पर बिखरे कागज थे। यहां कुछ अजीब लग रहा है, रिया ने धीमे स्वर में कहा। 3 अजीब घटनाएं शुरू। जैसे जैसे वे हवेली में अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पुराना झूला अचानक हिलने लगा। एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ये मजाक नहीं हो सकता, तानिया ने कांपते हुए कहा। शांत रहो, हमें एक साथ रहना होगा, आरव ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, कबीर वहां नहीं था। भाग 4, खो जाने का डर। कबीर, तुम कहां हो? सबने आवाज लगाई। जवाब में केवल उनकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। तभी आरव को कबीर का मोबाइल फर्श पर गिरा मिला। स्क्रीन पर खून के धब्बे थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सच्चाई का खुलासा चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक उनके सामने आया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। यह हवेली श्रापित है। जो भी यहां आता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन हमारे दोस्त को क्या हुआ? आरव ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। कबीर अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। अगर तुम बचना चाहते हो तो सूरज उगने से पहले यहां से भाग जाओ। डर और भागने की कोशिश। समीर ने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन हवेली के चारों ओर घना जंगल था। तभी पीछे से हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक काले साए ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भागो! बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। वे सभी एक साथ भागने लगे। रिया का पैर फिसला, लेकिन आरव ने उसे खींच लिया। आखिरकार वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और किसी तरह उसे खोलने में सफल रहे। अंत या नई शुरुआत। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज उगने वाला था। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। यह क्या था? तान्या ने हाँफते हुए पूछा। शायद यह हमें कभी नहीं पता चलेगा, आरव ने कहा। कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। वे लोग उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं कर। हवेली से निकलने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। फार्म हाउस लौटते समय तान्या ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है? तान्या ने धीरे से पूछा। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम ज्यादा सोच रही हो, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। कबीर का संदेश। जब वे फार्म हाउस पहुंचे तो सबने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी रिया के फोन पर एक अजीब मैसेज आया। मदद करो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। यह मैसेज कबीर के नंबर से आया था। यह कैसे हो सकता है? कबीर का फोन तो हवेली में गिर गया था, आरव ने हैरानी से कहा। संदेश के साथ लोकेशन भी थी, वही पुरानी हवेली। डर का सामना, हमें वापस जाना होगा, आरव ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? रिया चिल्लाई। लेकिन कबीर हमारा दोस्त है, हम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकते, आरव ने जवाब दिया। आखिरकार सबने फैसला किया कि वे सुबह होते ही वापस जाएंगे। दूसरी वापसी सूरज उगते ही वे फिर से हवेली की तरफ चल पड़े। लेकिन इस बार माहौल और भी अजीब था। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तुम वापस क्यों आए? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। कबीर का सच। वे उस कमरे तक पहुंचे जहां उन्होंने पिछली रात कबीर का फोन पाया था। वहां कबीर एक कोने में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा भावशून्य। कबीर, तुम ठीक हो?
तान्या ने पूछा। कबीर ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। तुम सबने गलती की है, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे, उसने कहा। तभी वह साया फिर से प्रकट हुआ। अंतिम संघर्ष। साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो उस पुराने बक्से को खोजो और जलाओ, उसने कहा। वे सब बक्से को खोजने लगे। आखिरकार समीर को वह एक गुप्त कक्ष में मिला। बक्से में कुछ पुराने ताबीज और काले धागे थे। आरव ने माचिस जलाकर बक्से को जला दिया। श्राप का अंत जैसे ही बक्सा जला, हवेली कांपने लगी। साया चीखते हुए गायब हो गया। कबीर होश में आ गया, लेकिन पूरी हवेली ढहने लगी। वे किसी तरह बाहर भागे और दूर से देखा कि हवेली पूरी तरह से राख बन। नई सुबह कबीर ने सबको बताया कि वह साये का शिकार कैसे बना। वह साया उन आत्माओं का प्रतीक था जो इस हवेली में फंसी हुई थीं। यह जगह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, बूढ़ा आदमी बोला और धीरे धीरे गायब हो गया।